यहाँ पे आई थी, ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ यहाँ से। पवन सिंह और उनकी पत्नी का मामला इन दिनों खूब सुर्खियों में है, खूब चर्चा में है, तूल पकड़ रहा है। और इस बीच पवन सिंह के पोस्ट के बाद तो उनकी पत्नी ज्योति का खुला चैलेंज सामने आया है। और क्या कहा है वो आपको बताते हैं। कहा है कि जनता के सामने बैठिए और सच बताइए, मैं तैयार हूं, आप भी तैयार हो जाइए, सच सामने आ जाएगा। देखिए, भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच जो चल रहा है वो महज विवाद नजर नहीं आ रहा है, बल्कि आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। खुला मंच यहां पर सामने आ रहा है। दरअसल 5 अक्टूबर याद होगा, अभी बीता रविवार, जब ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर फूट फूट कर रोते हुए अपना दर्द बयां किया। पवन सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया कि जब वो लखनऊ में मौजूद पवन सिंह के घर पहुंची तो पुलिस भी मौके पर थी और उन्हें थाने ले जाने की कोशिश की गई। अब इस पूरे मामले पर देखिए, पवन सिंह ने अपनी चुप्पी यहां पर तोड़ी है और सोशल मीडिया पर एक बड़ा बयान दिया, जिसके बाद पत्नी ज्योति की भी प्रतिक्रिया सामने आई। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से यहां पर बताते हैं क्या कुछ हुआ। 6 अक्टूबर जब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट जारी करते हुए पवन सिंह ने लिखा, मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं, जनता मेरे लिए भगवान है। क्या मैं आप सबकी जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा जिनकी बदौलत मैं यहां तक पहुंचा हूं? ये सवाल उठाते हुए उन्होंने अपनी बात सामने रखी। क्या लिखते हैं पवन आगे? उन्होंने कहा कि समाज में भ्रम फैलाया जा रहा है कि उन्होंने पुलिस को बुलाया था, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पवन सिंह ने आगे ये भी लिखा कि पुलिस सुबह से वहां मौजूद थी ताकि जो भी बात हो उनकी मौजूदगी में हो, आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी और के द्वारा कोई अनहोनी ना हो, इसी वजह से पुलिस वहां थी। ये उनके जरिए कहा गया। अब देखिए, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने अपनी पत्नी ज्योति सिंह के हालिया आरोपों और वायरल वीडियो पर भी सफाई दी या अपनी बात सामने रखी। उन्होंने एक बयान जारी कर यह साफ किया कि वो जनता को भगवान मानते हैं और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। पवन सिंह ने बताया कि ज्योति सिंह उनके घर आई थी और उन्होंने ससम्मान उन्हें अंदर बुलाया, जहां दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे, ध्यान से सुनिएगा, 1.5 घंटे बातचीत हुई। 1.5 घंटा उन्होंने यहां पर कहा। अब हम इस 1.5 घंटे में क्यों फोकस कर रहे हैं ये आपको आगे बताएंगे। उन्होंने 2 मुख्य दावे किए। अब ये 2 मुख्य दावे क्या रहे? पहला ये कि ज्योति सिंह लगातार उन पर चुनाव लड़ने का दबाव बना रही थी, जो उनके नियंत्रण में नहीं है। और दूसरा, पुलिस को उन्होंने नहीं बुलाया था, जो बार बार कहा जा रहा था। वहीं वहां पुलिस वहां सुबह से ही शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए मौजूद थी ताकि कोई अनहोनी ना हो, ये साफ किया गया उनकी तरफ से। ये बयान पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच चल रहे विवाद में एक नया मोड़ लाया है। अब नया मोड़ किस लिहाज से कहा जा रहा है? दरअसल पवन सिंह ने अपने बयान में इस बात का खुलासा किया कि ज्योति सिंह राजनीति, सियासत में उतरना चाहती है और इसी को लेकर उन पर दबाव बना रही है। कल सुबह जब आप मेरी सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर बुलाया और करीब 1.5 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन आपकी बस एक ही रट थी, मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो भाई मेरे वश की बात तो नहीं है, यानी कि मेरे बस में नहीं है। ये पवन सिंह की सफाई। अब इसके बाद देखिए क्या होता है। पवन सिंह की सफाई के बाद ज्योति सिंह भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया यहां पर देती हैं। उन्होंने लिखा, यानी किसने? ज्योति सिंह लिखती हैं, आदरणीय पतिदेव श्री पवन सिंह जी, क्या सच है और क्या झूठ, ये हमारी देवतुल्य जनता को भी जानने का अधिकार है। हम सही हो या आप सही हो, कल हम मिलकर मीडिया के सामने बैठते हैं। आप भी बैठिए, मैं भी बैठूंगी, क्योंकि अब ये 4 दीवारी के अंदर की बात नहीं रह गई है। ये कौन कह रहा है? लिख रहा है ज्योति सिंह कह रही हैं। ज्योति ने आगे कहा, मैं जानती हूं कि मैं अपनी बात सिद्ध कर सकती हूं। यदि आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप यानी अपने पति को कह रही हैं, अगर आप भी पवन ऐसा कर सकते हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने आइए और खुलकर बात कीजिए। जहां तक चुनाव का प्रश्न है, अब चुनाव का क्यों यहां पर उन्होंने जिक्र किया है? क्योंकि पवन ने यह आरोप लगाया कि भाई उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने चुनाव, सियासत में उतरने के लिए दबाव बनाया है। तो क्या जवाब दिया ज्योति सिंह ने? जहां तक चुनाव का प्रश्न है, यदि आप मुझे जीवन भर के लिए पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि हम सत्ता के लिए अपनों का इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखते। उन्होंने पवन सिंह के दावे को खारिज करते हुए कहा कि जहां तक आपने 1.5 घंटे
1.5 घंटे बैठने की बात कही तो आपके फ्लैट में मेरे आने और वहां से जाने की सारी फुटेज सीसीटीवी में उपलब्ध है। मैं आशा करती हूं कि यदि आप सच हैं तो हमारी देवतुल्य जनता के सामने मेरे साथ बैठेंगे। गौरतलब है कि ज्योति सिंह पहले से ही देखिए 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन वो कई बार मीडिया में ये कह चुकी हैं कि वो चुनाव लड़ेंगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो किस पार्टी से लड़ेंगी, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगी, लेकिन इतना तय है कि अब ये चुनावी माहौल भी इसमें एंटर कर चुका है। वो अपने इलाके में, क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान भी चला रही हैं। पर इस बीच कहा जा सकता है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह की जो ये आपसी जंग है वो किस तरह से अब निजी से, पारिवारिक तौर से, कमरे की चारदीवारी से बाहर आई और अब तो सियासी तौर पर भी ये चलती जा रही है।